नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्ताव मंजूर। प्रदेश में पत्थर से रेत बनाने के लग सकेंगे क्रशर। रेत बजरी की रॉयल्टी दर 125 रुपए प्रति घन मीटर की गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। केंद्र से चर्चा पर किसानों का फैसला आज जानेगा देश। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों का समर्थन में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर पर सवार होंगे कमलनाथ। 28 को करेंगे विधानसभा का घेराव। विदिशा में फसल बीमा न मिलने पर किसानों ने किया चक्का जाम। एसडीएम के लिखित आश्वासन के बाद खत्म किया जाम। यूके से आने वालों के लिए एसओपी। एयरपोर्ट पर उतरते ही आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी। नया कोरोना वेरिएंट मिला तो सेपरेट आइसोलेशन में रहना होगा। 3 दिन में ठंड का टॉर्चर। आधे भारत में 1 से 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। पड़ेगी कपाने वाली सर्दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। क्यों? किसानों के मुद्दे, और किसानों के मुद्दे की शुरुआत ट्रैक्टर पर सोफा लगा के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने करी थी। सोफा कम ट्रैक्टर शुरुआत, अब ये पूर्ण आहुति करने आ रहे हैं। वो कमलनाथ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आएंगे जो कभी 15 महीने में किसान के खेत पे ही नहीं गए। वो राहुल गांधी जिनने सोफा कम ट्रैक्टर चलाया था, उन्हें ये नहीं मालूम कि आलू खेत के नीचे होता है कि ऊपर। आलू से सोना बनाने वाले किसानों के नाम पर ये ठगी बंद कर रहे हैं। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। अगर कुछ किसानों के लिए 15 महीने में किया हो तो वो बताएं, फिर किसान के पास आए। कभी 15 महीने में एक किसान के खेत पे गए हो, ओले में या पाले में, बाढ़ में या सूखे में, तो बताएं, फिर किसान के लिए आए तो अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी का आभा मंडल, गुपकार नहीं स्वीकार, ये तय हो गया। कश्मीर के अंदर शुरुआत है, अब देखिए आगे आगे। बंगाल में वहां मैंने बताया कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है बंगाल में। वहां अपराधी सरकार चला रहे हैं, निर्ममता दीदी चला ही नहीं रही है, इसलिए निर्ममता से हत्याएं हो रही हैं। राजनीति को राजनीतिक तरीके से करें तो ठीक है। वहां बालू माफिया, दारू माफिया, कोल माफिया, भू माफिया, ये सरकार चला रहे हैं। और दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री निर्ममता जी के भाई और भतीजे इन सब षड्यंत्रों में सीधे शामिल होते हैं। यह अच्छा नहीं है। मोहखेड़ विकासखंड में बिछुआ उमरा नाला रोड से जमुनिया माधव तक 78 लाख रुपए में बन रही मुख्यमंत्री सड़क में आरईएस विभाग द्वारा बनाई जा रही लाखों की पुल या निर्धारित मापदंडों में नहीं बन रही है। आरईएस विभाग द्वारा पुलिया के लिए एस्टीमेट में रेत का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मौके पर क्रशर डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्धारित मापदंडों की अनदेखी से लोगों में नाराजगी है। यहां तक बिना बेस डाले पाइप डालना और क्रशर की डस्ट डालकर काम शुरू कर दिया गया है। इसमें रेत की कुछ भी मात्रा नहीं मिली गई, पूरा डस्ट का उपयोग कर रहा है ये। आप लोगों ने मना नहीं करे? मना करे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये सारी जगह यही काम चल रहा है, इसी में काम चल रहा है, हमको उसका समझता नहीं है। उसके लिए हम लोगों से पूछे कि ये डस्ट चलता है। हाँ। तो लोगों ने बोले कि नहीं चलता। फिर इधर उधर से बात की हमने। हाँ। तो बोलने लगे, बोले रेता की भी मात्रा रहती है इसमें, बोले, लेकिन इनने डस्ट का उपयोग कर रहा है। यहाँ अधिकारी कोई नहीं आ रहा क्या? नहीं, कोई नहीं आया अभी। यहाँ पे जो रोड का काम चल रहा है जी। इसमें ये पुलिया को लेकर ना ही यहाँ नीचे पक्का गारा डाला जा रहा है जी। इसके पहले यहाँ पे रेपटा बनवा रहे थे जी। हम किसान लोगों ने बोले जब ये पुलिया डाल रहा है जी। और हमने इनसे एसडीओ का नंबर मांगे। एसडीओ साहब ना फ़ोन उठा रहा है, ना इंजीनियर आ रहा है, ना कोई आ रहा है।
यही लोग लेबर लोग जो काम कर रहे हैं, जैसा इनको कोई कह दे रहा वैसे ही काम चल रहा है। जिले में विगत दिनों हुए पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर जनपद पंचायत मोहखेड़ा के ग्राम पंचायत में हमेशा सचिवों को लेकर विवादास्पद रही है। चंद महीने पहले सावरी से तबादला होकर आए सचिव जगदीश सहारे ने ग्रामीणों के बीच कामकाज संभाल लिया था। विभिन्न योजनाओं का लाभ का सही संचालन करने से ग्रामीण काफी खुश रहे, लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक उनका यहां से तबादला कर दिया गया। सचिव के तबादले से नाराज सैकड़ों ग्रामीण जन कलेक्ट्रेट पंचायत पहुंचकर पंचायत सचिव जगदीश सहारे का ट्रांसफर रद्द किए जाने की गुहार लगा रहे। ग्राम पंचायत बगनूर विकासखंड मोहखेड़ से हम लोग आए हैं, थोड़े ऊंचे हुए। सचिव ग्राम पंचायत के जगदीश सहारे जी का स्थानांतरण जामे हो गया है। ये जानकारी हमें जैसे ही मिली तो क्योंकि ग्राम पंचायत में वह सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, सभी महिलाएं पुरुष उनकी सहमत है कि वो ट्रांसफर ना हो उनका। खबर जबलपुर के पत्थल गांव परिक्षेत्र से है, जहां लुड़ेग मठ पहाड़ में इन 4 हाथियों के दलों ने 2 घरों को अपना निशाना बना लिया। खाने की तलाश में हाथियों ने चावल और धान को चट कर लिया। इलाके के ग्रामीणों में हाथियों के आतंक से दहशत का माहौल है, जहां वन विभाग लगातार रात भर गश्त लगा रहा है। सीएम हेल्पलाइन में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटेल ने परेड ग्राउंड सीधी में थाना प्रभारी बहरी कपूर त्रिपाठी, कोतवाली प्रभारी हितेंद्र शर्मा सहित सभी थाना प्रभारियों को बुलाकर सीएम हेल्पलाइन शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि पूर्ण निवारण करने के लिए निर्देशित किया। जहां 36 फरियादी निराकरण शिविर में पहुंचे थे, जिन्हें फरियादियों की समस्याओं को सुनते ही 36 में से 30 को संतुष्टिपूर्वक निवारण करके वापस घर भेज दिया गया। ये कहते हैं ये हमारा है, ये बोर हमारा है, ये पंप हमारा है, ये टॉयलेट हमारा है, ये शीत ऋतु आते ही उत्तर भारत से शरद हवाओं का रुख मध्य प्रदेश की तरफ होने से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन भर लोगों को गुनगुनी धूप में ठंड का एहसास नहीं होता, लेकिन सूर्यास्त होते ही गलन फिर से अपना प्रभाव दिखाने लगती है। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट आने से लोगों को अभी भी राहत नहीं मिली है। शीतलहर से बचने के लिए लोगों को आग जलाकर काम चलाना पड़ रहा है। वहीं इस गलन भरी ठंड में स्थानीय स्थलों पर हीटर और अलाव नहीं लगाए गए, जिसके बाद भी नगर पालिका का उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है। जो नारदेव नगर के प्रमुख चौराहों पर अभी तक अलाव जलाने और हीटर लगाने की व्यवस्था नहीं हुई है, जिसके कारण ठंड में लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। जैसे ठंडी शीतलहर तो चालू हो गई है और शासन के भी आदेश आ गए हैं, मेरे संज्ञान में लिया है इसको, और अतिशीघ्र मतलब कल से ही हम अलाव वगैरह सब चालू करें ताकि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सुविधा मिल सके। शमशाबाद वन विभाग के दर्जन भर वनकर्मी थाने पहुंचे और भाजपा नेता पर बाबूलाल पुत्र रामराज पर गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। वन विभाग की जमीन पर अपनी जेसीबी मशीन को अवैध रूप से चलाना व दादागिरी से मशीन को भगा कर ले जाने का आवेदन थाना प्रभारी को सौंपा। वहीं नेता और उनके बेटे पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। वहीं पूजा शर्मा का कहना है कि भाजपा नेता बाबूलाल यादव द्वारा तबादला कराने की धमकी दे रहे हैं। उधर जेसीबी मालिक भाजपा नेता बाबूलाल यादव के पुत्र ने भी एक आवेदन वन कर्मियों के खिलाफ थाने में दिया है। विभाग के कर्मचारी पूजा शर्मा और अन्य कर्मचारी थाने में एक आवेदन देके गए हैं
जिसके अनुसार बरखेड़ा जागीर में कोई कुआं फॉरेस्ट की ज़मीन पर खुदना बताया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए ये लोग पहुंचे थे। जेसीबी चालक रामराज यादव के साथ इनका विवाद और कहासुनी हुई थी और इनके द्वारा रामराज यादव पर अभद्रता करना और गाली गलौज करने के आरोप लगाए गए हैं। बात करते हैं शहडोल जिले की, जहां कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर के निवास में दबिश पड़ने से डॉक्टर के यहां अफरा तफरी मच गई। दरअसल डॉक्टर डीके सिंह के निवास में सोनोग्राफी सेंटर संचालित किया जा रहा था, जिसको सील कर दिया गया है। कमिश्नर नरेश कुमार पाल की संयुक्त टीम द्वारा दबिश देते हुए डॉक्टर पर कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही एसडीएम, तहसीलदार, सीएमएचओ, स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ, नगर पालिका समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में की गई है। वहीं जिला अस्पताल के 21 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें डॉक्टर डीके सिंह भी शामिल है। एक जनरल इंस्पेक्शन जो होता है अल्ट्रासाउंड मशीन का, वो हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है और उसमें जो लीगल तरीके से या नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो भी चल रहे हैं उनका इंस्पेक्शन करके उनको दुरुस्त करेंगे। नेहरू युवा केंद्र हरदा, जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग, पुलिस प्रशासन के साथ फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के प्रति शहर के लोगों को जागरूक किया। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में रैली का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र जिला युवा समन्वयक ने भी युवाओं को फिट रहने के लिए जागरूक किया। विदिशा के त्योदा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित नाबालिग लड़की के पिता ने त्योदा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि आरोपी युवक उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले गया था। नाबालिग लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। तो आरोपी भोपाल के पास से नाबालिग लड़की को छुड़ाकर नाबालिग लड़की के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जुन्नार देव विकास खंड के मनकू घाटी का है, जहां मजदूरों से भरी ट्रॉली पलट गई। बताया जा रहा है कि गन्ना कटाई की मजदूरी से जा रहे आसपास के ग्रामीण किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के मनकू घाटी में पलट जाने से गंभीर हादसा हो गया। इस दुर्घटना में करीब 20 से भी अधिक मजदूरों के गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद आसपास रहने वालों ने दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचाने में मशक्कत की। वहीं सूचना पाकर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय कर्मचारी भी मौके पर हाजिर हो गए। शहडोल सिविल सर्जन के पदस्थापना को लेकर जिला चिकित्सालय में बीते सप्ताह भर से उथल पुथल मची हुई है। कनिष्ठ को पद देने और वरिष्ठ की अवहेलना करने के आरोप में चिकित्सकों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं। चिकित्सकों ने इस संदर्भ में पूर्व में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और विभाग के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी मंशा से अवगत कराया था और यह साफ कह दिया था कि अगर इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई तो समस्त चिकित्सक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अभी से कुछ देर पहले जिला चिकित्सालय में पदस्थ पूरे के पूरे 21 चिकित्सक यहां पहुंचे और उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मांग तो आप सबको पहले से ही पता है, जैसा कि ये
एमडीएस डॉक्टर का एक मेडिकल अस्पताल का सिविल सर्जन बना दिए। पिछले 10 दिनों से आप यही चल रहा है यहाँ पे। काम भी काफ़ी शायद सफ़र कर रहा हूँ, गलत है ना। और 3 दिन पहले हम लोगों को CMHO साहब ने बोला था कि 3 दिन अभी आप रुक जाइए। उस दिन भी इस्तीफे की पेशकश की थी। हमने बोला 3 दिन का समय दीजिए, शासन निर्णय ले रहा है। आज 3 दिन की म्याद पूरी हो गई। हम लोग बहुत देर से खड़े थे, फिर फाइनली अभी आके सबका डिसीजन हुआ और सब ने अपने अपने इंडिविजुअल इस्तीफे जाके CMHO कार्यालय में जमा कर दिए। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर के ग्रांट हॉल में आलू चिप्स एवं सेव बनाने वाले छोटे और बड़े निर्माताओं का सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंदौर के तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर मनीष सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इंडस्ट्री एसोसिएशन के योगेश मेहता और रामनाथ द्वारा जन स्वास्थ्य की सुविधा और मापदंडों को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। एक एक चीज का इनको बारीकी से अध्ययन करके बताएंगे। शादियों के आयोजन में 3-3 दिन बिगाड़ देते, आप कुछ मत। देखिए, ड्रग्स वाली कार्रवाई तो बहुत जरूरी है होना है, क्योंकि इसका जो पेनिट्रेशन जो दिख रहा है वो ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा टारगेट इसमें यूथ होता है। और ये जो पब रेस्टोरेंट्स जो बार्स जो भी उन्होंने बंद किए हैं, इस तरह के जो माहौल रहता है, जिस प्रकार का माहौल था वहाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वहाँ कोई हम लोग ने ड्रग पकड़ा है, कोई वहाँ पर ड्रग नहीं मिला है हम लोगों को, पर इस तरह का माहौल जो है ये पहला स्टेज होता है यूथ को ड्रग की तरफ धकेलने के लिए। स्मोक बार्स इसीलिए बंद किए हैं, स्मोकिंग बार्स हम लोगों ने पब के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, कि उसके आड़ में अगर कोई बाहर से लाके कुछ कर रहा है तो पता नहीं चलता है अंदर क्या हो रहा है। और अभी सचेत किया है 15 तारीख जो ये 31 तारीख तक बंद करके पब्स एंड रेस्टोरेंट्स को। ग्यारसपुर जनपद के सभागार में सामान्य सभा की बैठक में विदिशा कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव व जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा के कार्यों में अधिकारियों पर आरोप लगाए। वहीं प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार मैंने जिला कलेक्टर को इस बारे में अवगत कराया, परंतु जांच के नाम पर केवल लीपापोती की जाती है। जिले में जितने भी मनरेगा के कार्य चल रहे हैं उन सभी में जमकर भ्रष्टाचारी चल रही है। जनपद अध्यक्ष जी के बराबर पड़ोस में ऐसा हो गया। पूरे विदिशा जिले में ये कारगुजारी जारी है। मैंने इसके लिए पूर्व जो जिला पंचायत सीईओ थे और कलेक्टर महोदय से आग्रह ये किया था कि एक कमेटी बना दें और उसमें मुझे भी मेंबर बना दें, जिससे कि हम खेत तालाब पे जाके देख सकें खुदा है कि नहीं खुदा। लेकिन इस निकम्मी सरकार के नेताओं के आदेश के चलते उन्होंने हमसे हाथ जोड़ के निवेदन कर लिया कि हम आपको इसमें सदस्य नहीं बना सकते, हम जांच करा लेंगे। और आप जानते हैं कि जितनी भी जांचें होती हैं उसका परिणाम क्या है ये जनता जानती है, इसलिए उसे फाइल को बंद कर दिया। मध्य प्रदेश का कटनी जिला जो अपने अवैध कार्यों के लिए जाना जाता है, फिर चाहे हवाला कांड हो या डीडी कांड, देश प्रदेश की में सुर्खियां बटोरने में कटनी का नाम काफी शामिल है। लेकिन इन दिनों कटनी जिले का नाम एनजीटी के नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाने के लिए सामने आ रहा है। कटनी जिले के ग्राम देवरी की जीवनदायिनी नदी पर रेत माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि महानदी की धारा रोककर गुड़ाखुर्द घाट पर दोनों तरफ से 2 रेत की सड़क बना दी गई और नदी के बीच धारा में जेसीबी समेत पोकलेन मशीनों से रेत का अवैध खनन जारी है। वहीं पूरे मामले पर जिले के मुखिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जानकारी आपके माध्यम से लगी है, जिस पर खनिज विभाग को मौके पर जाकर जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। देवरी खदान है ये जो पूरी तरह से अनधिकृत है, जो शासन द्वारा मतलब इसका कोई वो नहीं है, स्वीकृति नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर दबंगों द्वारा, रसूखदारों द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। इसके पूर्व हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार ज्ञापन सौंपे, जिसकी मेरे पास कॉपियाँ भी हैं, लेकिन कोई शासन और प्रशासन के कानों तक कोई जू तक नहीं रेंग रही। खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश में अब डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। डीजल और पेट्रोल सस्ता होने का रास्ता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग के बाद साफ हो गया। शिवराज कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल पर लगा सेस अब खत्म करने का फैसला लिया है। यह जानकारी राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। कैबिनेट की मीटिंग के बाद मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डीजल और पेट्रोल पर उपकर यानी सेस लगता था। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की मीटिंग में पेट्रोल और डीजल पर उपकर के ऊपर लगने वाले उपकर पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल पर लगाया गया सेस खत्म करने का निर्णय लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।